करन विनवा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। मंचस्थ पूज्यपाद संत महात्मागण, आदरणीय साधक वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संत मत सत्संग का बहुत छोटा सिद्धांत है। वह गुरु, ध्यान और सत्संग, ये त्रयसूत्र है। जीवन को सुंदर बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। जब तक जीवन में गुरु नहीं मिलते हैं तो सत्य पथ का ज्ञान नहीं होता है। अज्ञानता में पड़े रहते हैं, जिससे कल्याण नहीं होता है। तो जीवन में गुरु की आवश्यकता है। गुरु कहेंगे किसे? वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुन बिन, सो गुरु तुलसी दास। गुरु कौन है? तो ज्ञान कहे अज्ञान बिन, ज्ञान की बात कहता हो और सम ज्ञानी हो। तम बिनु कहे प्रकाश, तम की बात कहता हो, प्रकाश की बात कहता हो तो स्वयं अपने भी तम से परे हो, मतलब प्रकाश को प्राप्त किए हो। निर्गुण की बात कहता हो और अपने सगुण भक्ति में फंसे हो, तब नहीं होगा। निर्गुण की बात कहता हो और अपने भी निर्गुण ज्ञान को प्राप्त किया हो, निर्गुण भक्ति में परिपूर्ण हो। ऐसे महापुरुष जो होते हैं उसको कहते सो गुरु तुलसी दास। उनको गुरु मानने में तनिक भी संकोच की बात नहीं है। हमारे आराध्य संत सदगुरु महर्षि में ब्रह्मन जी महाराज ने भी गुरु के संबंध में कहा, जो सदाचार का पालन करता हो, नित्य प्रति सत्संग और त्रिकाल संध्या ध्यान करता हो, ऐसे व्यक्ति को गुरु मानने में कतई कोई दोष नहीं है। तो गुरु के संबंध में हमारे पद्म पुराण में आया है, गुरु तीर्थ बड़ा उत्तम तीर्थ है, मैं उसका वर्णन करता हूं। गुरु के अनुग्रह से शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान होता है और विज्ञान की प्राप्ति होती है।
सूर्य दिन में प्रकाशित करते हैं और चंद्रमा रात में प्रकाशित होता है। दीपक घर के भीतर उजाला करता है, परंतु गुरु अपने शिष्य के हृदय में सदा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं। देखिए गुरु का क्या काम है। रामकृष्ण परमहंस महाराज कहा करते थे, गुरु मध्यस्थ का काम करते हैं, बिचौलिया का काम करते हैं, जीव और पीव को मिलाने का काम गुरु करते हैं। इसीलिए गुरु का बड़ा महत्व है। और जब गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु ज्ञान देते हैं। गुरु कहते हैं, आप अपना कल्याण चाहते हो तो ध्यान करो। जब तक ध्यान नहीं करोगे तो कल्याण नहीं होगा। ध्यान क्या है? शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। हमारा मन शून्यगत हो जाए, मन में किसी तरह का संकल्प विकल्प न हो, ऐसी स्थिति में चले जाएं तो उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान में मन एकाग्र हो जाता है, संसार के विषयों से मन मुड़ जाता है और सब चिंतन को त्याग देता है। ऐसी स्थिति में आ जाए तो ध्यान। एक विद्वान ने कहा, ध्यान किसे कहेंगे? ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। ध्यान क्या है? किसी तरह का तनाव न हो, तनाव से मुक्त हो जाएं। तनाव से मुक्त होने के लिए ही लोग ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी ध्यान करते थे, भगवान श्री राम भी ध्यान करते थे, भगवान शिव भी ध्यान करते थे। तो महापुरुष ध्यान करते थे और हम लोगों को भी ध्यान करना चाहिए। ध्यान से ज्ञान होता है। भगवान बुद्ध ने कहा, ध्यान से ज्ञान होता है। जिनके पास ध्यान और ज्ञान दोनों है वो निर्वाण के समीप होते हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। हमारी आराध्य देव ने बड़ा अच्छा कहा, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना दुख के जीव के लिए दुख का बड़ा कारण है। और आप इससे छुटकारा चाहते हैं, इसके लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान की क्रिया करनी होगी। ध्यान करने की आवश्यकता है। इस हम लोग संस्कृति संताप में फंसे हुए हैं, आवागमन के दुख में फंसे हुए हैं। इससे छुट्टी के लिए ध्यान की आवश्यकता है। रामायण का प्रसंग है, मेघनाद और लक्ष्मण के बीच घनघोर युद्ध चला। युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गए, रामादल में हाहाकार मच गया। रावण के दल में लोग खुशी मनाने लगे, लक्ष्मण मारे गए। जब लक्ष्मण को उठाकर के हनुमान जी महाराज लाए तो भगवान राम उनको अपने जंघे पर उनका सिर रखकर विलाप करने लगे, भाव विह्वल हो गए और कहने लगा, अगर हम ये जानते जंगल में आने से भाई का से बिच्छू हो जाएगा तो मैं पिता के वचन को भी नहीं मानता, मैं जंगल नहीं आता। और कहने लगा, हे भाई,
तुम्हारे बिना मैं कैसे जाऊंगा अयोध्या, मां सुमित्रा को कैसे मुंह दिखलाऊंगा, इसलिए उठो। लेकिन लक्ष्मण जी को तो मूर्छा गया, सब चिंतित हो गए, अब क्या किया जाए। भगवान भी व्याकुल है, नरलीला कर रहे थे। विभीषण को बुलाया गया। विभीषण कहते हैं प्रभु कोई बात नहीं, एक वैद्य है रावण के पास हमारे लंका में, वो वैद्य अगर आ जाए तो इनकी मूर्छा ठीक हो जाएगा, ये रोग मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वैद्य को लाएगा कौन? तो हनुमान जी महाराज कहते प्रभु आपका आदेश होगा तो मैं जाऊंगा। चले गए और कहा जाता है जहां पर सुखैन वैद्य सोए हुए थे तो उनको उनके बिछावन सहित खटिया सहित घर को उठा के लेके आ गए, यहाँ पर रख दिया। वहां जैसे जगाया गया उनकी नींद खुली तो देखता है भगवान राम है, विलाप कर रहे हैं। कहा आप रामा दल में आ गए हो, लक्ष्मण जी को लग गया है बाण, इसीलिए आप इसको ठीक कर दो। तो उन्होंने कहा महाराज आपको पता नहीं है, मैं रावण का वैद्य हूं, मैं रावण का अन्न खाया हूं, रावण के यहां रहता हूं, लेकिन आप तो उनके शत्रु हैं, तो मैं शत्रु को कैसे ठीक करूंगा। तब फिर उनको समझाया गया वैद्य का धर्म अलग होता है, डॉक्टर का धर्म अलग होता है, उनके शत्रु मित्र कोई नहीं होते हैं, जो रोगी होते हैं सबों का इलाज करते हैं, ये वैद्य का धर्म है। तब का ठीक है मैं इलाज करूंगा, लेकिन हाँ इनके लिए दवाई लानी, औषधि का, औषधि कहाँ रहता है, औषधि हिमालय पहाड़ में, वहां से लाना होगा, लेकिन सूर्योदय से पहले, तब तो बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। अब हनुमान जी को आदेश हुआ, हनुमान जी गए, रास्ते में बाधा डालने वाले भी हो गए, रावण को पता लग गया, उनके गुप्तचर ने उनको कह दिया था। तो रास्ते में इनको रोकने के लिए एक कालनेमी नाम का राक्षस था, साधु का वेश बना लिया था, सीताराम सीताराम जप रहा था। ये गए तो देखा राम राम कर रहा, ये भगवान का भक्त है। हनुमान जी नीचे उतर गए, आकाश मार्ग से जा रहे तो नीचे उतरे, कुटिया प्रणाम किया, साधु वेश में था, प्रणाम किया। कहते बच्चा ओ राम और रावण में युद्ध चल रहा है, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, उनकी औषधि के लिए आप जा रहे हो, ठीक है थोड़ी देर विश्राम कर लो। कहा नहीं नहीं, जब तक भगवान का काम पूर्ण नहीं करूंगा तो मैं विश्राम नहीं करूंगा, मुझे जाने दीजिए। कहा ठीक है जा रहे हो तो अच्छी बात है। अब हनुमान जी को विश्वास हो गया कि बहुत बड़े महात्मा है, संत है, तब तो जान गए जो मैं औषधि लाने के लिए जा रहा हूं, इससे आशीर्वाद दे ही लेना चाहिए। बेटा दीक्षा ले लो। हाँ मैं दीक्षा ले लूंगा। तो स्नान करके आ, तो गया स्नान करने के लिए, तो जल में एक मकड़ी थी, जो साप बस मकड़ी बन गई थी तो अप्सरा, जैसे उनके पांव को पकड़ती है तो हनुमान जी लात मारते हैं, बेचारी का शरीर छूटता है, वो अप्सरा रूप में आती, कहते महाराज वह साधु नहीं है, वह तो आपको रोकने के लिए बाधा डाल रही है, साधु नहीं है, समझ गए। अब आए, कहते महाराज दीक्षा तो पहले, बाद में पहले दक्षिणा ले लीजिए। कहने नहीं पहले दीक्षा लीजिए तब ना दक्षिणा। कहा नहीं नहीं पहले आप दक्षिणा ही ले लीजिए, दीक्षा तो बाद में लूंगा। हनुमान जी महाराज पूछ में लपट करके उठा के इतना जोर से पटक दिया, राम नाम सत्य हो गया। वहां कहा गया उग्रई अंत न हो निबाहु, काल नेमिज में रावण राहु। वेश की भी पूजा हो जाती है, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं
उनका तो सदैव आदर होता है। तो कहा गया कालनेमी रावण ने भी साधु का वेश बना लिया था, राहु वे भी देवता के बीच में चला गया था, लेकिन अंत में उनका क्या स्थिति हो गई। रावण का हुआ कोई रहा न कोई रोवन हारा, काल ने भी मारे गए, राहु का गला कट गया। भाव क्या? भाव ये है संतमत का ज्ञान सिखलाता है, हमें सच्चे संत सदगुरु पर आस्था रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। अब वही हनुमान जी जब गए तो देखा संपूर्ण पहाड़ पर प्रकाश दीपक जल रहा था, क्योंकि कहा गया था जिस वृक्ष के नजदीक दीपक हो वही संजीवनी बूटी होगा। रावण सब जगह जलवा दिया था। अंत में हनुमान जी महाराज गए, संपूर्ण पहाड़ को ही धौलागिरी पहाड़ उठा लिया और लेके चले। आकाश मार्ग से जा रहे थे, संजोग से हिमालय से चला, रास्ते में अयोध्या पड़ता था, नंदीग्राम। अब की बार हम लोग जब अयोध्या गए थे प्राण प्रतिष्ठा में, तो लौटा था तो हम लोग गए थे नंदीग्राम देखने के लिए, जो भरत कहाँ पर थे। गुफा बना हुआ है, लोगों ने कहा इसी गुफा में भरत रहते थे। वहां से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी में होगा अयोध्या से नंदीग्राम। पूरा जंगल, अब तो कुछ शहर जैसा बन गया। और वहां एक जगह हनुमान जी की मूर्ति बनी बगल में। कहा तो हनुमान जी यहीं पर गिरे थे, मतलब उसी गुफा में ये ध्यान कर रहे थे। ऊपर आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहा था, लेकिन हनुमान जी को थोड़ा अहंकार हो गया था। जैसे उधर से गुजरे तो भरत जी को बाद रोशनी आ रहा, लगता है कोई राक्षस आक्रमण तो नहीं करेगा। बाण मार दिया, गिर गए। तो वहां पर एक जगह स्थान है अभी भी जहां पर हनुमान जी गिरे थे। और फिर हनुमान जी जब गए, हाराम का लगा ये भगवान राम के। जैसे देखा हनुमान जी को तो दोनों गले मिले, तो वहां मूर्ति बनी हुई, मंदिर बहुत बड़ा बना हुआ, हनुमान भरत मिलन लोग का। फिर वहां से हनुमान जी फिर निकले, आए यहां पर। सुखैन वैद्य ने उस पहाड़ से 4 औषधि निकाला। वो 4 औषधि क्या था? प्रथम का नाम था विशल्यकर्णी। जैसे उनको सुंघाया तो उनके शरीर में जितने बाण लगे हुए थे, हथियार लगे हुए थे, सब अपने आप निकल गया। दूसरा था अस्थि संचारणी, हड्डी जो टूट गया था, जैसे सुंघाया तो सारे हड्डियां जुड़ गई। तीसरे का नाम था सुवर्णकर्णी, उसको सुंघाया तो शरीर में जो घाव था, कटक खटफट, सब ठीक हो गया, एकदम सुंदर शरीर हो गया। और अंत में मृत संजीवनी सुनाया तो शरीर में प्राण आ गया, श्वास चलने की, आंख खोल दिया। और उनको ज्ञानवाज बगल में भगवान बैठे हैं। ये तो हनुमान जी ने लाया था वो बटी औषधि, ये 4 है। संतों ने कहा हनुमान जी तो बटी लाया, क्यों? तो लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण को क्यों? तो मेघनाथ का बाण लगा था। हम जितने संसारी जीव हैं सबों को काल का बाण लगा हुआ है, अज्ञानता में पड़े हुए हैं, मूर्छित हो गए। जिस तरह भगवान राम बगल में थे लेकिन लक्ष्मण को पता नहीं चल रहा था, उसी तरह जीव लक्ष्मणवत है और भगवान हमारे अंग संग में है, हमारे साथ में है, लेकिन उस प्रभु का पता नहीं चलता है, भगवान का पता नहीं चलता है। और सुखैन वैद्य कौन होते हैं? गुरु होते हैं। वहां पर सुखैन वैद्य था तो उन्होंने बूटी दिया, औषधि दिया। और संसार संस्कृति संताप है, ये सबसे बड़ा रोग है। इस रोग से छूटने के लिए संतों ने, हमारे आराध्य देव ने भी 4 जरी दिया है। वो 4 जरी क्या है? वहां था विशल्यकर्णी, यहां पर है मानस जप। जिस तरह विशल्यकर्णी सुहाया तो शरीर के सारे बाण अपने आप निकल गया, उसी तरह जब हम लोग जप करने लगते हैं, ये विशल्यकर्णी नाम जप, जब नाम जप प्रारंभ करते हैं तो नाम जप के प्रभाव से हमारे अंतःकरण में
हमारे मन में संसार का विषय रूपी बांध जो लगा हुआ है, जिस बांध से हम बिधे हुए हैं, वो बांध स्वतः निकलना शुरू हो जाता है। दूसरा है अस्थि संचारणी। हमारी वृत्ति संसार के बहुत सारे रूपों में फंसा हुआ है, टूटा हुआ, जिस तरह हड्डी टूटा हुआ, तो जिस तरह वहां पर अस्थि संचारणी बटी सुनाया तो सारी हड्डी जुड़ गए, उसी तरह हमारा ख्याल संसार के विविध रूपों में फंसा हुआ है। जब मानस ध्यान करते हैं तो बहुत सारे रूपों से एक रूप में आ जाता है, सिमट जाता है, जुड़ जाता है। और तीसरा था, हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को बताया दृष्टि योग, जिसको बिंदु ध्यान कहते हैं। और वहां पर सुवर्ण करनी, सुवर्ण सुंदर और सोने के जैसे शरीर हो जाए, तो ये जब बिंदु ध्यान करते हैं, जिसको दृष्टि योग की साधना कहते हैं, इसको जब करने लगते हैं, हमारी दृष्टि जो फैली हुई है, फैली हुई दृष्टि को जब सिमटते हैं योग हृदय केंद्र बिंदु में, युग दृष्टियों को जोड़कर मन मानसों को मोर सब आशा निराशा छोड़कर सूरत चला मन को विषयों से मुख को मोड़कर, जैसे दृष्टिधार सिमटती है, दृष्टिधार जैसे सिमटती है, तो अपने अंदर जब देखने का प्रयास करते हैं तो ये जो 5 तत्व है, ये 5 तत्व का रंग भी प्रत्यक्ष दिखता है, नीली पीली लाल सफेदी स्याही तन आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, ये अपने अंदर में दिखाई पड़ता है साधक को। और जब हमारी वृत्ति सिमटती है, हमारे गुरुदेव कहते सावन सुखमन दृष्टि आनत दाम निचिन दम कई हील डोल तज सुरत थिरकिन प्रणव तारु काई। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? जेठ मन को हेठ करिए मान मद विसराइए। कहते हैं मन को विषयों के उतावले पने में आके, जिस तरह जेठ में गर्मी आती है तो लोग मन बबूला हो जाता, उसी तरह विषयों की गर्मी से ताप से ताप से हमारा मन संसार में तपित हो रहा है। इस मन को हेठ करी, नीचा कीजिए, जेठ मन को हेठ करी मान मद विसराई, मान मद को विसराने की जरूरत है। और जब गुरु के शरण में जाते हैं, उनसे ज्ञान जब मिलता है, गुरुपद सदूर पद सेव कर भव दुख विसराई, इसको उनकी सेवा करें। तो गुरु बतलाते क्या? असार गार अंधार घट में जाते दुख अपार है, गुरु कृपाते भेद लई तम तोर दुख निवारी। असार महीना संकेत है अंधकार का, जब आंख बंद करते हैं तो घोर अंधकार है। असार गार अंधार घट में, इस शरीर में अंधकार है, ताते दुख अपार है, अंधकार के कारण ही दुख। गुरु कृपा ते भेद लही तम तोर दुख निवारिये, गुरु की कृपा हो जाए, उनसे भेद ले लें, नाम दान मिल जाए, मानस जप करें, मानस ध्यान करें, तम तोर दुख निवारिये, अंधकार से निकलेंगे, तम तोर दुख निवारिये। इसी को गुरुदेव कहते हैं, अंधकार समाप्त हो, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। तो होगा कैसे? तो सावन सुखमन दृष्टि आनत दाम निछिन दम कई हील डोल तज सुरत थिर कर प्रणवतार उगाइए। कहते सावन सुखमन दृष्टि आनत। देखिए गुरु महाराज की वाणी बहुत उत्तम है और साधना परक है। उदाहरण कितना सुंदर दिए हैं। सावन के महीने रात्रि में जब बादल छाया रहता तो कितना अंधकार लगता है, तो उसी उदाहरण दिया सावन सुखमन दृष्टि आनत। तो कहते हैं सावन महीना से, चतुर्मास है ना, ये जो है चौमासा है, इसलिए सावन महीने से तुलना किया है। तो जिस तरह सावन महीने घोर अंधकार है, बादल घिरा हुआ है, और जब बादल है तो बिजली भी छटकती है, उसी तरह जब साधक मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, दृष्टियों की साधना करने लगते हैं, दृष्टि को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, तब क्या होता है? जिस तरह आकाश में सावन में बिजली छटकती है, उसी तरह अपने अंदर में बिजली भी गूंजती है। सावन सुखमन दृष्टि आनंद।
दामन छिन छिन दमकई, बिजली चमक रही है, दामने दमके, चंदा चमके, सूरज तपे, ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। तो देव कहते हैं यहाँ पर सावन सुखमन दृष्टि आनत, दामन छिन छिन दमकई, हील डोल तज सुरत थिर करि प्रणव तार उगाई। हील डोल, ये हमारे दृष्टि स्थिर नहीं होती है ना, कपती रहती है, इसको त्यागने की जरूरत है। ये दृढ़ होगा कब? धीरे धीरे स्थिर करेंगे तो दृष्टि ये मजबूत होती है। दृष्टि स्थिर करे तब प्रणव तार उगाई। दृष्टि धार जब जुड़ेगी तो जिसको प्रणव कहते हैं, प्रणव तार, उसी को बिंदु भी कहते हैं, बिंदु मिलेगा। पूज्यपाद महर्षि संत सभी ब्रह्मजी महाराज कहा करते थे, जिनको बिंदु मिल गया तो उनको भव सिंधु से तरने की नौका मिली। पूज्यपाद आराध्य के हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज जी बड़ा अच्छा कहते थे, गुरु युक्ति से ताको गगन में, तब देखो एक तारा है, सो तारा गुरुदेव बतावे। कहते क्या करेंगे? गुरु युक्ति से ताको गगन में, गुरु युक्ति से ताकिए, देखिए। इसके एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, काजर दिए से का भया, ताकन को ढब नाही, ताकन को ढब नाही, ताकन की गति है न्यारी, जो इकटक लेवे ताक सोई है पीर की प्यारी। देखने की कला से जब देखेंगे, इकटक देखेंगे, कहां देखेंगे? तो जिसको हम लोग दशम द्वार कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसको सुषुम्ना कहते हैं, वहां देखने की जरूरत है। जब वहां देखते हैं तो दृष्टि स्वतः स्थिर होती है और अपने अंदर में प्रकाश होता है। स्थूल से सूक्ष्म में चले जाते हैं, पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर शब्द सुनने की बात है। और देव कहते भादो भव दुख छोड़ चलिए, ज्योति छेद पराइए, सार शब्द में लीन होकर में ही गुरुगुण गाई। कहते हैं भादो महीने का संकेत है, भव दुख, ये संसार का जो दुख है, जन्म मरण का जो दुख है, आवागमन का जो दुख है, भव दुख छूटना। भादो भव दुख छोड़ चलिए, कैसे? तो ज्योति छेद पराइए, ये प्रकाश भी एक पर्दा है, एक पर्दा अंधकार का पर्दा है और दूसरा पर्दा प्रकाश का है। तो ज्योति छेद पराइए, मतलब प्रकाश के पर्दे को भी छेद करके पराइए, मतलब निकल जाइए, भाग जाइए। तब सार शब्द में लीन होकर में ही गुरुगुण गाइए, तब सार शब्द की पकड़ हो जाएगी, उसमें हमारा सुरत लीन हो जाएगा, जिसको सुरत शब्द योग की साधना कहते हैं, जिसको नादानुसंधान कहते हैं। सुरत शब्द की पकड़ जब हो जाए, इसी शब्द के बारे में संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, आदि नाम पारस है, मन है मेरा लोभ, परसती कंचन भया, छूटा बंधन मोह। कहते उस शब्द को पकड़ लेंगे, जो पारस के सदृश शब्द है, उस शब्द की जो पकड़ हो जाए तब क्या होगा? तो संत चरणदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल गुणी, सारी इंद्रियां थक जाएगी, मन गल जाएगा, आशा सकल, सारी आशाएं समाप्त हो जाएगी। कब? तो जब से अनहद घोर सुनी, अपने अंदर में उस शब्द को सुनेंगे। उसी शब्द को हमारे गुरुदेव कहते हैं, बजती है 5 9 बतें, सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए कि निज ना खोजना, पंचम बजे दुर्धर से जहां आप विराज जाए, गुरु की कृपा से निहिता पहुंच खोजना। उस शब्द की पकड़ हो जाएगा। और जब शब्द सुनते हैं तो हमारे गुरुदेव को तो 3 बंद बंद करी भजो नाम सोई, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई। 3 बंद बंद करने की बात है। ये 3 बंद क्या है? जब मानस ध्यान दृश्य योग की साधना करते हैं तो आंख और मुंह को बंद करते हैं। जब नादानुसंधान की क्रिया करते हैं, गुरु आदेश होता है, लोग कान को बंद करते हैं, और जब कान को बंद करते हैं तो अपने अंदर शब्द को सुनते हैं। अब किस तरह से कौन शब्द को सुनना चाहिए, ये गुरु बतलाते हैं, ये गुरु बतलाते हैं किधर का शब्द सुनना चाहिए।
उस शब्द को सुनेंगे, जो शब्द बहुत मधुर है, जिसको प्रणव धार कहते हैं, जिसको प्रणव शब्द कहते हैं, जिसको उद्गीत कहते हैं, लोग गाते हैं ना, उस शब्द को पकड़ेंगे तो गुरु महाराज कहते हैं शब्द में गुण है। जो शब्द के पकड़ाव में आ जाता है तो सब में ऐसा गुण खींचते खींचते अपने उस केंद्र पर पहुंचा देता है, जहां से शब्द आ रहा है, पंचम बजे धुगर से जहां आप ही विराजे, वहां पहुंच जाएंगे। और वहां पहुंच जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। वही सुखैन वेदनई, उनको अंतिम में मृत संजीवन सुहाया, जिससे क्या हो गया, उसके शरीर में प्राण आ गया। जो नादान संधान करते हैं, इसीलिए हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा, संत मत को गौरव है किस पर, नादान संधान पर। नादान संधान की क्रिया और बिंदु ध्यान प्रकाश और शब्द यही चाहिए, इसी को करने की जरूरत है। संत मत सत्संग में यही ज्ञान दिया जाता है। संत मत सत्संग के माध्यम से लोगों को कहा जाता है ध्यान करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने घर द्वार में रहिए, बाल बच्चे परिवार के साथ रहिए। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण रहते थे, योगेश्वर हरि कहलाए, भगवान श्री कृष्ण भी बैठ के ध्यान करते थे। एक बार उद्धव जी के मन में हुआ जब भगवान का दर्शन करूं, चले गए दर्शन करने के लिए, तो देखा भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के ध्यान करते हैं। तो उद्धव को लगा सारे संसार के लोग तो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान भी ध्यान करते हैं, इनको क्या पड़ा है, ये क्यों ध्यान करते हैं। कहा गया महाजना इनका सब पंथा, महान व्यक्ति जिस रास्ते से जाते हैं ना, वही रास्ता आदर्श बन जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण इसीलिए ध्यान करते थे। हमारे आराध्य को करने के लिए कुछ बाकी नहीं था, लेकिन ये भी समय पर, नियत समय पर बैठ के ध्यान करते थे। तो जब ध्यान कर रहे थे, इनको आश्चर्य लगा, पूछा महाराज आप क्या कर रहे थे। जब मैं ध्यान कर रहा था। आप किनकी ध्यान कर रहे थे। तो भगवान है कहा जो हमारी ध्यान करते हैं मैं उनका ध्यान करता हूं, जो मेरा ध्यान करता है मैं उनका ध्यान करता हूं, मतलब उनका योगक्षेम की बात मैं करता हूं। तो जिनका ध्यान आप करेंगे वे भी आपका ध्यान करने लगते हैं। इसीलिए हमें ध्यान करने की जरूरत है। एक बार गुरु महाराज से एक भक्त ने पूछा, प्रणाम किया, कहता महाराज आप की कृपा हो, दया कीजिए तो ध्यान में हमारा मन लगे। तो गुरु महाराज कहते देखो जी, हमारी कृपा जाती है आपके पास, लेकिन आप उस समय बैठ करके ध्यान नहीं करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में सोए हुए रहते हो, इसीलिए लौट के आ जाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के ध्यान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है बड़ा शांत होता है, वातावरण बहुत पवित्र रहता है। उस समय बैठ के ध्यान कीजिएगा तो मन बड़ा शांत होता है, मन की दौड़ धूप कुछ कम होता है, इंद्रियां शिथिल रहती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर में जब स्नान करते हो, आपका सिर ठंडा रहता है, उस समय ध्यान कीजिए। और शाम में जब सूर्यास्त हो तो उस समय ध्यान कीजिए। कहने का भाव ये त्रिकाल संध्या है, त्रिकाल संध्या करें। और स्तुति, प्रातःकालीन स्तुति और संध्याकालीन स्तुति, तो समय सत्संग करें। भजन छूट जाए ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, भजन नहीं छूटना चाहिए। भोजन छूट जाए तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन भजन नहीं छोड़िए। भोजन से हमारा शरीर मजबूत होता है, शरीर को बल मिलता है, और भजन से मुझको बल मिलता है, मुझको मतलब आत्मा को बल मिलता है। आत्मा का खुराक भजन है, इसलिए भजन कीजिए। और भजन कैसे कीजिए, आतुरता के साथ, व्याकुलता के साथ भजन आतुरी कीजिए। और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन झंझाट गोर धरी करो निहोरा, कांचे महल के बीच पवन के पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नितुटी चाहता, भज लीजिए भगवान भली आई आपना, आवागमन मिटी जाए छूटे जन्म की कल्पना।
पलटू वटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर हो जाए चिंता की बात नहीं है, लेकिन भजन में देर ना करें, भजन करें। जब तक भजन ना हो तो भोजन ना हो, इस तरह का नियम बना के रहिएगा तो बड़ा अच्छा है। हम लोग सदग्रस्त हैं, सदग्रस्ती का जो धर्म है उसका पालन कीजिए, अपना रोजगार कीजिए, लेकिन ध्यान भजन को नहीं छोड़िए, ध्यान भजन करते रहिएगा तो आपका यह लोक और परलोक दोनों बनेगा। ध्यान भजन करना चाहते हैं, अपने आप को पंच पापों से बचा के रखिए, सदाचार का पालन कीजिए, सात्विक आहार लीजिए और आपस में मेल प्रेम से रह करके सत्संग कीजिएगा तो बड़ा लाभ होगा। ये गुरुदेव की महती कृपा है। झारखंड के इस अरण्य क्षेत्र में अवस्थित ये महर्षि में आश्रम शांतिपुरी सबरी कोटि में जो सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है, इसका श्रेय हमारे परम श्रद्धेय स्वामी लक्ष्मण बाबा को है। ये लक्ष्मण बाबा का परिश्रम, लक्ष्मण बाबा की श्रद्धा, लक्ष्मण बाबा की गुरु भक्ति का ही प्रभाव है इस जगह सत्संग हो रहा है और गुरुदेव की महती कृपा है। जब सत्य आश्रम बन रहा था, आश्रम लेने से पहले हम लोगों ने पूज्यपाद महर्षि सुनसबी महाराज से प्रार्थना किया था। समय में रांची में रहता था तो एक व्यक्ति जमीन दे रहे हैं, कहा ठीक है ले लो। तो यहाँ से हमारे श्रद्धेय लक्ष्मण बाबा और कुछ गरीबान लोग यहाँ से गए थे, गुरु महाराज का आदेश हुआ, फिर जमीन दाता ने जमीन दिया, हुजूर श्री ने ईंट बिछू के दिए थे उस समय, लेकिन उसको रखा गया था बहुत दिनों तक। बाद में यहाँ पर लोगों ने कुछ सहयोग किया तो छोटा घर बना, फिर गुरुदेव की कृपा हो गई तो बड़ा घर बन गया। अब तो यहाँ पर सत्संग का जो यज्ञ है सदैव चलते रहता है और जब यहाँ आप आएंगे तो आपको लगेगा जो पहले ऋषि मुनियों का जो आश्रम था ठीक उसी तरह का वातावरण है, उसी तरह का पवित्रता है, और जो यहाँ आश्रम में आते हैं उनका हृदय भी उसी तरह का पवित्र है। पवित्र हृदय वाले यहाँ पर आते हैं, खास करके हमारे आदिवासी भाई बहन, जब मैं उनको देखता हूं तो मेरा हृदय भर जाता है। बड़ी श्रद्धा है उन लोगों के हृदय में, बहुत प्रेम है, बड़ी सरल है और बराबर वे लोग सत्संग में लगे रहते हैं। तो मैं चाहूंगा इसी तरह हम लोग सत्संग करते रहें और यहाँ के आश्रम की उन्नति भी हो, अच्छी बात है। ये गुरु महाराज का धरोहर है, ये संत मत का महाविद्यालय है, इसमें आएंगे पढ़ेंगे ज्ञान होगा तो अच्छा है। ये सत्संग हो रहा है, पक्ष ध्यान साधना शिविर बहुत उत्तम काम है, सबको इसमें आना चाहिए, ध्यान करने से ही कल्याण होगा। मुझे भी सौभाग्य मिला यहाँ पर आने का, गुरु महाराज के चरणों में, और आप सारे साधकों का दर्शन करने का मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति हो, सदैव आप लोग आगे बढ़ते रहें और आप लोगों का मन ध्यान में लगे, यही मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।